जय माता दी। आज मैं आपके लिए मैसेज लेके आई हूँ कि अभी आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने कहा था कि उनको लॉन्ग वीडियो चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके लिए। ऑप्शन नंबर 1 मरून कलर का बुद्धा। ऑप्शन नंबर 2 ब्लू कलर। मैं ज़्यादा देर यहाँ रख नहीं पाऊँगी, आप चूज़ कर लीजिए 1 और 2। वीडियो को पॉज करें और एक ऑप्शन को चूज़ कर लें। मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनको अभी क्या जानने की ज़रूरत है या फिर क्या सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा आया है ना कि अम, देखिए, मुझे लगता है कि आप ना एक दूसरे से सीख सकते हैं। जैसे हर इंसान एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकता है। ऐसा लगता है ना कि आप हो इतने काबिल कि आपके पास टैलेंट होगा या सारी चीज़ें हैं आपके अंदर, आप इतने काबिल हैं कि आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपको दूसरों की भी हेल्प लेनी चाहिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ना, आप ऐसा सोचते हो कि मुझे किसी की क्या ज़रूरत, या मैं किसी और की हेल्प क्यों लूँ, मैं खुद ही कर लूँ, ऐसा। और बहुत ज़्यादा पिकी हो आप। अ, मतलब हाँ, ये नहीं वो नहीं, ऐसे थोड़े नखरे करने वाले, वो आपको नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। और जैसे होता है ना कि समय की बचत हो जाएगी अगर आप किसी और की मदद ले लेते हो या फिर दूसरों से पूछते हैं, तो हमें किसी से एडवाइस लेना, सलाह लेना, ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। अगर आप किसी और को भी इन्वॉल्व करते हैं अपने काम में या अपने जीवन में, किसी को गुरु बनाते हैं, किसी से एडवाइस लेते हैं, तो ये आपके जीवन को और आसान कर देगा और थोड़ा आपका समय भी बचाएगा। उस समय में आप थोड़ा सा अच्छा समय बिता सकते हो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा इन्जॉय कर सकते हो, कहीं घूमने फिरने जा सकते हो। ऐसा लगता है ना कि आप बस काम किए जा रहे हो, काम किए जा रहे हो, अपने आप को इतना बिजी करके रखते हो कि बाकी आप इन्जॉयमेंट, फन, मस्ती, जीवन को जीना ही भूल चुके हो आप। तो आपको बस ये सुनने की ज़रूरत है, ये जानने की ज़रूरत है अभी कि आप जीवन को जी नहीं रहे हो। बस ऐसे होता है ना कि बस घसीट रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा काम में उलझे हुए हो और दूसरों की हेल्प नहीं ले रहे हो। आपको लगता है कि भाई मुझे तो सब आता है या फिर मुझे खुद ही सब कुछ करना चाहिए। या ये होता है ना कि कुछ लोग को लगता है कि अगर मैं किसी और से हेल्प लूँ तो शायद वो उतने अच्छे से नहीं करेगा जितना अच्छे से मैं खुद कर सकता हूँ। कहीं न कहीं आपको भरोसे की भी थोड़ी-सी कमी है, आप भरोसा नहीं कर पाते हो। आपको लगता है मैं ही अगर करूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ, कोई और करेगा तो शायद उतने अच्छे से नहीं करेगा, और इस वजह से क्या, आप अकेले ही सब कुछ करने लगते हो। ऐसे में समय तो ज़्यादा ही लगेगा। जो एक काम में अगर 2 लोग लगे हुए हैं तो बढ़ जाता है ना, मेहनत तो कम हो जाती है। तो वो आपको अभी कहने के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शेयर कीजिए काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कीजिए अपनों से। सबके लिए अलग अलग होगा। अगर आप किसी एम्प्लॉय को रख सकते हो, अपनी फैमिली मेम्बर से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हो तो वो शेयर कीजिए। कुछ लोग के लिए ये होगा कि सारा बर्डन अपने ऊपर ही रखना, अपने माथे पे ही रख लेना और किसी से शेयर नहीं करना। तो आपको शेयर करना चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि आपको भरोसा नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपने भी पास्ट में किया होगा जिसकी वजह से आप दूसरों पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको शेयर करना चाहिए। सब थोड़ी बुरा होता है, सब बुरा हो जाएगा तो संसार ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छे बुरे दोनों लोग हैं। तो फिर से ट्रस्ट करना शुरू कीजिए, भरोसा बनाइए। और नहीं, और कोई बाहर वाले पे आप भरोसा नहीं कर सकते, अपने घर वालों पे भरोसा कीजिए, उनसे शेयर कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर अपने काम बांट लीजिए। अम, या फिर उनसे शेयर कीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कीजिए, आप क्या करने वाले हैं। शायद कभी-कभी ना छोटे-छोटे बच्चे भी कुछ ऐसे हमें आइडिया दे देते हैं जो बड़ों के दिमाग में भी नहीं आता है। तो ज़रूरी नहीं है, एज मैटर नहीं करता और एजुकेशन मैटर भी नहीं करता है। तो आप पूछिए, घरवालों से भी आप बता सकते हो, पूछ सकते हो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, कैसा रहेगा? मुझे यहाँ पे किसी की हेल्प लेनी चाहिए। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? एक दूसरे से मिलकर ही तो दुनिया चलती है ना। तो वो बस आपके लिए वही मैसेज है। तो इससे क्या होगा ना कि आप थोड़ा-सा साँस ले पाओगे, शांति से, ठहराव से अपने आप को, मन को शांत कर पाओगे, एन्जॉय कर पाओगे। अभी क्या होगा ना कि अगर आप ऐसे ही करते रहे तो बहुत जल्दी थक जाओगे, फिर आप बीमार पड़ जाओगे,
तो बस ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम करते हैं ऑप्शन नंबर 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस बुद्धा को चूज़ किया है। आपके लिए ऐसा है कि ऐसा लगता है ना कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, आप बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन हो। आपका जीवन ऐसा है कि सब कुछ है। बोलते हैं ना कि घर में परिवार है, खाने पीने के लिए खाना दे रखा है भगवान ने, रहने के लिए घर दे रखा है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े दे रखे हैं। सबके लिए अलग, सफलता के लिए अलग मायने होते हैं लोगों का। अबंडेंस अलग अलग सबकी नज़रों में अलग अलग होता है कि किसी को लगता है कि भाई बहुत सारा धन होगा तो मैं अमीर हूँ। कुछ लोग को लगेगा कि टाइम पे मुझे खाना मिल जा रहा है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, सुनने के लिए मेरा परिवार है जो मुझे सुन सकता है, समझ सकता है, अच्छे लोग हैं मेरे आसपास, तो मैं बहुत रिच हूँ। और कुछ लोग के लिए सब कुछ रहता है, फिर भी उनको लगता है मुझे बहुत कुछ पाना है, मुझे बहुत कुछ पाना है, बस रेस में दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। तो आपको अब ये सुनने के लिए कहा जा रहा है कि आराम कीजिए, थोड़ा सा थम जाइए, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, अपने आप को हील कीजिए। बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हो या फिर बहुत सारी चीज़ों में एक साथ उलझे हुए हो और ये आपको थका रहा है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। हाँ, आप हो बहुत ही एनर्जेटिक, मुझे लगता है कि हो सकता है आपका रूट या डेस्टिनी 9 हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 9 नंबर वाले ही एनर्जेटिक होते हैं, बाकी दूसरे नंबर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन स्पेशली पता नहीं क्यों मेरे माइंड में 9 आया। पर मुझे लगता है ना कि हाँ, एनर्जी है आपके अंदर बहुत, लेकिन चाहे कोई भी क्यों ना हो, थकता हर इंसान है। शरीर तो सबका एक जैसा ही है ना, सब शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो सबका एक जैसा ही है, तो थकता तो है ना। थोड़ा सा आराम कीजिए, बहुत एम्बिशियस हो रहे हो आप, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि बस भाग रहे हो आप कि जल्दी जल्दी ये कर लेना है, वो कर लेना है, वो कर लेना है। ऐसा लगता है कि ट्रेन छूटी जा रही है, आपको लगता है समय हाथ से फिसला जा रहा है, समय निकला जा रहा है, मुझे बहुत जल्दी बहुत कुछ करना है। कुछ लोग के लिए तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप कुछ ऐसा कुछ टारगेट है जो आप चाहते हो कि मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा बनना है जहाँ पे लोग मुझे फॉलो करें। मैं कुछ ऐसा एक स्टार की तरह चमकना चाहता हूँ, जिसको मतलब होता है ना कि आइडियल बनना चाहते हो किसी के लिए। तो ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं या आपके लिए ये गाइडेंस भी है, अभी आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा आप आराम भी कर लीजिए। आपने बहुत कुछ हासिल कर रखा है, जीने के लिए आपको ईश्वर की मुझे लगता है बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर, बहुत कुछ है आपके पास, बस नज़रिए की मुझे लगता है कि कमी है, आप देख नहीं पा रहे हो बहुत ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको ये समझ नहीं आ रहा, सारा नॉलेज एक साथ पढ़ना है, सब कुछ एक साथ चाहिए, बहुत कुछ एक साथ हासिल करना है। देख रहे हैं ये इंसान कितनी सारी किताबें खोल के बैठा हुआ है, सब कुछ पढ़ना है एक साथ। ऐसे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थक जाओगे, फिर आगे शायद काम ही ना कर पाओ, पढ़ ही ना पाओ। तो हर चीज़ ना लिमिट में ही सही होता है हमारे लिए। लिमिट क्रॉस करके अगर आप भोजन भी करते हो तो देखिए नुकसान करता है ना, जबकि बिना भोजन के हम ज़िंदा ही नहीं रह सकते हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम पानी भी पीते तो हमारे लिए नुकसान करता है, जबकि जल ही जीवन है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है ना कि कोई भी चीज़ लिमिट में ही अच्छी लगती है या अच्छी होती है। तो आपको बस इतना कहा जा रहा है कि थोड़ा रेस्ट कीजिए, अभी आपको थोड़ा रेस्ट की भी ज़रूरत है, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लीजिए, आराम कीजिए। दोनों ही ऑप्शंस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा ही बताना चाह रहा है। और अपना मुझे ये भी लगता है कि ऑप्शन नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा ही एक साथ चीज़ें करने के चक्कर में ना बैलेंस आउट हो रहा है आपकी लाइफ में। तो बैलेंस बना के चलना ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। आराम आराम से चलिए, इतना जल्दीबाजी मत कीजिए, हर चीज़ अपने समय पे हो ही जाता है। ईश्वर को पता है कि कैसे मुझे करवाना है, तो आराम आराम से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब पता नहीं किसके लिए था ये मैसेज, किसी को सुनने की ज़रूरत थी और ये रीडिंग आया है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना ज़रूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच।